लेना चलेंगे। चलिए। हाँ भाई, तो प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई देखो, कंपटीशन की मैंने दो भाग घेरा करूंगा, एक डीआई का और या एक अर्थमेटिक का घेरेंगे। देखो अर्थमेटिक का वीडियो बना रहे हैं और एक एडवांस का, ठीक है ना। देखो इस तरीके से वीडियो आएंगी, डीआई तो डेली आएगी और अर्थमेटिक और एडवांस की मतलब एक दिन सीख के एक क्लास आएगी, मतलब डेली 2 क्लास आया करेंगी आपकी, ठीक है ना। तो आज देखो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। अगर हम परसेंटेज बताऊं भाई साहब, कम से कम 5-6 चैप्टर का बेस है, 5-6 चैप्टर का। अगर तुमने परसेंटेज सही से पढ़ लिया तो आगे के समझो 5-6 चैप्टर आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। बस ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलो करते हैं, इसका मतलब बताते हैं हाँ कि परसेंटेज होता क्या है। देखो प्रति परसेंटेज को अगर हिंदी में बात करूं, प्रतिशतता कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता, ठीक है ना, प्रतिशतता। देखो अगर सत्ता की बात करें, सत्ता का मतलब होता है 100। सत्ता मतलब क्या होता है? 100। अरे बात समझ में आ रही है। अब प्रति का मतलब आप जानते हैं, प्रति का मतलब तो बटाई होता है। देखो प्रति का मतलब होता है बटा, और सत का मतलब 100। जिसका बटा क्या हो 100, जिसका बटा क्या हो 100, कहने का मतलब है जिसका बटा क्या हो 100 से क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। सपोज करो ये कोई भी एक चीज है हमारे पास, यदि कोई एक चीज है हमारे पास, कोई एक चीज है, यदि हम उसके बराबर 100 टुकड़े करते हैं, कितने टुकड़े करते हैं? 100। अरे बात समझ में आ रही है। यदि किसी के हम बराबर 100 टुकड़े करते हैं तो उसे प्रतिशत बोलना है। क्या बोलना है? प्रतिशत। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी इंप्रूव करने में, ठीक है। चलो देखो, इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं। क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के, लगभग 5-6 दिन में हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर, ठीक है ना। देखो होएगा कैसे। सबसे पहले मैं जो आज चीज बताने जा रहा हूं ना, ये सारा बेस है, ठीक है। अरे बेस ना मतलब लॉजिक में, यहाँ से लॉजिक निकलेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये होता है प्रतिशत, प्रतिशत, और ये होता है भिन्न। क्या होता है? ठीक है ना। इनका मतलब इनका संबंध बताओ, भाई भाई का है, भाई भाई का मान है एक प्रकार से, ठीक है ना। मतलब मैं बात करूं, अगर प्रतिशत है तो भिन्न है, भिन्न है तो प्रतिशत है। अरे बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब है जिसका हमें प्रतिशत पता है ना, उसकी भिन्न भी हमें पता होनी चाहिए। जिसका हमें प्रतिशत पता है ना, उसके हमें भिन्न भी निकालनी आनी चाहिए। देखो भिन्न कैसे निकालते हैं। अगर सपोज करो 1% है, कितना है? 1%। देखो परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100। यदि मैं 1 की बात करूं तो 1 के बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, 1 की गुणा होगा तो 1/100 ही तो होगा। देखो ये तो होती है परसेंटेज वैल्यू, ये होती है भिन्न की वैल्यू, ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं सर, भिन्न। बच्चों 1/100 क्या होता है? भिन्न। अरे प्रतिशत का 1/100 क्या होता है? भिन्न। बात समझ में आ रही है। तो कम से कम आपको मैं भिन्न ही सिखाऊंगा, भिन्न कैसे निकालते हैं प्रतिशत की, ठीक है। देखो चलो, यदि बच्चों में बात करूं, सबसे पहले 1/1 की ले लेता हूं। 1/1 मतलब 1, 1/1 मतलब 1। देखो यहाँ इधर भिन्न चलेगी, इधर क्या चलेगी? भिन्न बच्चों। इधर मैं परसेंटेज लिखूंगा, क्या लिखूंगा? परसेंटेज। तो इसका मतलब होता है 100%। कितना होता है? 100%। बात समझ में आ रही है चलिए, या इस तरीके से ले लो 100% कर रहा हूं। देखो यदि मैं 1/2 की बात करूं, 1/2, अगर देखो भिन्न से तुम्हें प्रतिशत बनानी है, भिन्न से तुम्हें प्रतिशत बतानी है तो हमेशा गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 की गुणा। अगर प्रतिशत का निशान हटाना तो भाग करते हैं 100 से, और प्रतिशत का निशान लाना है तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यदि ये इधर भिन्न है, हमें प्रतिशत का निशान लगाना है तो 100 से गुणा कर दो इस तरीके से। जब 100 से गुणा करोगे तो 100 का आधा कितना आएगा? जब 85 ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है। यानी 50% का मतलब 1/2 होता है, ठीक है ना। यदि 1/3 की बात करूं बच्चों, देखो 1/3 खुद ही कर लो। अगर हम बात करो, अरे बच्चों 100 से बात कर दो बस 3 को, मतलब 100 को 3 से भाग कर दो। जो ये नीचे वाली चीज है 100 से भाग कर दो, छुट्टी। अगर हम भाग करो तो कितना आएगा? निकाल सकते हो ना। देखो 3 3 9 और 3 3 9, शेषफल बचा 1, नीचे कितना आ गया? अगर मैं बात करूं 33 सही 1/3 का जब भिन्न वैल्यू होती है तो भिन्न वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/3 बच्चों, ठीक है ना। चलो 1/4 की बात करते हैं। अगर बात करो इसका मतलब होता है 25%। देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4, ठीक है ना। निकाल के देख लेना हो। यदि बच्चों 1/5 की बात करो, इसका मतलब होता है 20%।
अरे बच्चों मैंने बताया था 100 को उस संख्या से भाग कर दो जो नीचे डायरेक्शन में दी हुई है। देखो 4 को 100 से अगर 100 को 4 से भाग करेंगे 25 को 100 होते हैं और 20 पंजे 100 होते हैं और 20 आ गया ना। यदि 1/6 की बात करूं 1/6 यदि 100 को बच्चों 6 से भाग करो तो 6 कम 6 हो जाएगा यानी 16 पंजे 80। चलो भाग कर लेता हूं इस तरीके से। देखो 6 को भाग करो अभी तो देखो 6 एकम 6 हो जाएगा 4 बचा और 6 निम्मा सॉरी अरे 6 से 36 6 बार जाएगा ना कितना बचेगा 4। अरे 4 तो बचा मतलब 4/6 फिर भी बचेगा 4/6 तो बचेगा मतलब 16 बार तो पूरा पूरा चलाएगा। और 4/6 का मतलब कितना 2 से काटेंगे 2 करना 2 3 6 तो 16 सही 2/3 बच्चों 16 सही 2/3। अरे ये चीज समझ में आ रही है? हाँ जी ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है चलते हैं आगे। देखो 1/7 को देखेंगे ठीक है ना। अभी तो देखो 1/7 देखो कहने का मतलब है 100 से भाग कर देंगे। देखो 100 को भाग करेंगे 7 से। चलो मैं इस तरीके से नहीं लेके देता हूँ 100 को भाग कर लो 7 से ठीक है ना। देखो आप चाहे चलो मैं पढ़ देता हूँ 7 एकम 7 3 बचेगा और 700 कितना हो जाएगा 28। 28 होगा 2 शेषफल बचा। कहने का मतलब है जो भागफल होता है उसे तो यहाँ लिखते हैं जो शेषफल देखो शेषफल तो ही तो बचा। शेषफल हमेशा ऊपर लिखना जिससे भाग करे उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। अरे 7 से भाग करे शेषफल ऊपर आ गया वो संख्या नीचे जिससे हमने भाग करी तो 1/4 1/7 देखो ये भिन्न वैल्यू है 1/7। किसी वजह से तुम्हें पेपर में कहीं भी 4 सही 2/7% लिखा हुआ देगा तो डायरेक्ट तो 1/7 लिख सकते हो। हम क्या लिख सकते हो 1/7 बच्चों ठीक है। शुरू करते हैं आगे से। यदि मैं बात करूं इसमें 1/8 की बच्चों 1/8 1/8 का मतलब क्या होता है? देखो 8 से भाग कर बचेगा इसमें। देखो यदि मैं 8 से भाग करूं 8 एकम 8 हो जाएगा 2 बचेगा और 8 दूनी 16 ना होएगा कितना बचा? अरे 4 ही तो बचा। 4 ऊपर आएगा 8 नीचे 4 ऊपर आएगा 8 नीचे मतलब शेषफल ऊपर लिखते हैं जो जिससे भाग कर रहे हैं उसे नीचे। आप चाहे इसे कैलकुलेट मतलब थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। 4 एकम 4 4 दूनी 8 कर सकते हो ना। तो देखो यहाँ क्या आ गया 12। अरे कितना बचा? आधा ही तो बचा तो इसका मतलब होगा 12.5। अगर 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितनी आएगी 1/8 बच्चों ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे 1/9 कम से कम 20 तक करके देखना कम से कम 20 तक ठीक है ना। 1/9 चलो 1/9 को यदि हल करो तो 11 निम्मा अभी 11 निम्मा 99 हो गए बचा 1 नीचे कितना आ जाएगा 9 ठीक है। और 1/10 की बात करें बच्चे 1/10 का मतलब होगा 10% ठीक है। इसे 10 हटा देता हूं। चलो यदि बच्चों 1/11 की बात करो 1/11 1/11 भिन्न वैल्यू है इधर इधर क्या है भिन्न वैल्यू और इस साइड में परसेंटेज। बच्चों 1/11 की बात करो तो 11 निम्मा अभी 11 निम्मा 99 1 बचेगा नीचे क्या आएगा 11 से भाग कर दे परसेंटेज वैल्यू ठीक है ना। इसे ध्यान रखना। चलो यदि 1/12 हो बच्चों 1/12 देखो यदि मैं हल करूं 12 का पहाड़ा पढ़ लो ना 12 पंजे 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96। अरे 100 के आसपास आ रहा देखो 12 8 96 आ रहा 8 बार गया 96 आगे बचा कितना 4। अरे 4 ही तो शेषफल बचा और जिससे भाग करना उसे नीचे लिखा है मैंने बताया था पीछे। तो ऐसा सोल्व करोगे 4 एकम 4 और 4 दिए 12 तो 8 सही 1/3। अरे बात समझ में आ रही है? 8 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 1/12 बच्चों समझ में आ रही है ना बात। यदि बच्चों 1/13 की बात करो 1/13 की 13 का 12 कर लो 13 7 91 होते हैं ना 9 बचेगा। अरे 91 में 9 जोड़ेंगे जब तो 100 होएगा और बाकी संख्या जिससे भाग कर रहे हो नीचे ध्यान रखना ये चीज। यदि 1/14 की बात करो बच्चों 1/14 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी ठीक है। यदि देखो 14 का पहाड़ा बोलो 14 पंजे 70। अरे बात समझ में आ रही है। और 14 7 कितना हो जाएंगे 98 हो जाएंगे। अरे 7 बार जाएगा 14 7 98 बचा 2 2/14 लिखना पड़ेगा ना इस तरीके से। और इसे आप काट सकते हो ना देखो 2 से भाग दो 2 एकम 2 और 2 7 14
मतलब 7 सही 1/7 आ जाएगा, 7 सही 1/7। हाँ समझ में आ रही है अभी? चलो ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू होगी। 1/15 ले लो बच्चों, 1/15, 1/15 देखो 15 से भाग कर दो। अभी देखो 15 छिक्का 90 हो जाएगा, 10 बचेगा और 15 नीचे आएगा। 5 तो नहीं 10 और 5 के 15, यानी 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 आ गया ना। ऐसे ही 1/16 ले चलोगे, 1/16 का मतलब कितना, 16 बन 80, 16 छक्कम 96, 6 बार जाएगा 96, मतलब 4 बचेगा, नीचे 16 आएगा, तो इसका 1 सही 1/4 ही तो आएगा, मतलब 6 सही 1/4। अरे कैलकुलेशन ही तो है, 100 को किससे भाग करनी है जो संख्या नीचे रहती है बस। यदि 1/17 की बात करूं, यदि मैं इसे हल करूं, देखो ये चीज याद आती है पेपर में, ये वाली इस वजह से मैं करा रहा हूं, नहीं कोई टारगेट ना मेरे कराने का नहीं, ठीक है ना। इनके मल्टीपल में पूछ लेता कभी कभी, चलो करते हैं इसे। मैंने 1/17 की बात करूं तो 17 से भाग दे दो, 17 से भाग दे सकता हूं इस तरीके से, 17 का पहाड़ा पढ़ लो ना। अभी देखो 17 पंजे 85 हो, 17 छिक्का होता है 102, 100 से ज्यादा ना चाहिए, कम चाहिए ना, तो 17 पंजे 85, तो 15 ही तो बचेगा। अभी 15 ही तो बचा, नीचे 17 आएगा इस तरीके से, ठीक है। और 1/18 की बात करूं बच्चों, 1/18 का मतलब है 18 पंजे कितना होगा 90, और 10 बचेगा, नीचे 18 आएगा, 2 से कट जाएगा, 5 ऊपर आएगा, नीचे 9 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आपके? यदि 1/19 की बात की जाए, 1/19 की, देखो 20 तक कराऊंगा, 25 तक 30 तक कहीं तक करके देख लेना, ठीक है ना। चलो करते हैं। यदि बच्चों 1/19 की बात करो तो 19 पंजे 95, 5 से फल बचेगा, नीचे 19 ही आएगा, इससे बात कर रहे हैं। चलो 20 का देख लेते हैं। यदि बच्चों 1/20 का पूछे हैं, 1/20 का, 1/20 इस तरीके से, ये भिन्न वैल्यू इधर परसेंटेज वैल्यू आएगी, ठीक है ना, इधर क्या आएगी परसेंटेज। यदि देखो 20 पंजे 100 होता है ना, तो 20 से तो 5 बार पूरा कट जाएगा। अरे आप कर सकते हो और बाकी भी, ठीक है ना, मैं 20 तक करा रहा हूँ, ये चीज समझ में आनी चाहिए कैसे किसका निकालते हैं, और याद रखने वाली चीज भी है, ठीक है ना। देखो अगर मल्टीपल में ध्यान रखने जैसे ये होगा मल्टीपल वाली, देखो मल्टीपल कैसे, यदि किसी वजह से 14 दूनी 28, अरे ठीक है, देखो कैसे, यदि मैं इस चीज को ले आऊं, यदि इसमें 2 से गुणा कर दें, देखो कैसे, 14 दूनी 28, 28 सही 4/7 क्या, इस तरीके से बात समझ में आ रही है। अरे 2 से गुणा कर देंगे ना इसका, तो इसका मतलब क्या होता, जब इसमें 2 से गुणा कर दी तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। अगर इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू देखो तो 2/7 हो जाएगी। ध्यान रखना, इसमें 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर सकता है, कितने से बच्चों, 3 से भी। अरे 14 42 और 3 दूनी 6, यानी 42 सही 6/7, इस तरीके से पूछ सकता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो कहने का मतलब है इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई। अरे चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है। यदि 1/8 की बात करूं तो कहने का मतलब है यदि इसमें 2 से गुणा कर दूं, इसमें 12.5 का दुगना 25 होता है ना, तो 12.5 वाली फॉर्म ज्यादा आती है। देखो 1/8 है, जैसे 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वाली चीज ज्यादा पूछता है पेपर में, ठीक है। देखो 1/8 का तो 12.5 है, ये तो पता ही है। तो कहने का मतलब ऊपर 2 से गुणा करती है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 25% हो जाएगा। अरे ऐसा हल कर लोगे, 1/4 ही तो वैसे कितना है, यहाँ करके बराबर यहाँ लिख लेता हूँ। अरे 2 1 2 2 2 4, 1/4 ही देखो, 25% निकाल के दिखाना, 1/4 बात तो वही है। ये घटाना देखो आपस में 3/8 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है 12.5 में यदि 3 से गुणा कर दी, मतलब 1/, यहाँ 3 आ गया तो 3 से गुणा करेगी। बेस क्या है, बेस ये वाली चीज है, यहाँ पे बेस क्या है, ये चीज, ठीक है भाई। 3 से गुणा करेंगे 12 3 36, और 1.5 का तिगुना अगर ये 0.5 का तिगुना करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 12 3 36 में 1.5 जोड़ोगे तो 37.5 हो जाएगा। कितना होगा, 37.5, है ना। मेंटली कैलकुलेशन किया करो, अगर ये चीज समझ में आती है तो भी बताना, मेंटली कैलकुलेशन करना, समझ में ना आती तो भी बताना, ठीक है ना, बता जरूर देना एक बार। यदि बच्चों मैं इसमें 4 से गुणा करता हूँ तो इसमें 4 से गुणा हो जाएगी, यानी 12.5 का 4 गुना 50% ही तो होता है। अरे 50% देखो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब 1/2 ही तो है यहाँ पे। ऐसे ही आप देख लो, 5 से गुणा कर देंगे, देखो 5 से गुणा करेंगे, कहने का मतलब है इसमें 12.5 जोड़ दो,
तो कितना हो जाएगा, अरे 62.5 हो जाएगा ना। जब इसमें जोड़ोगे 12 पंजे 60 और 5 का 2.5, 5 गुना देखो 0.5 को 5 गुना 2.5 होता है। इसका मतलब है इसमें 12.5 और जो जोड़ दोगे तो कितना 75% हो जाएगा। इसमें 12.5 और जोड़ोगे तो कितना, मतलब 7 गुना हो रहा है ना, इसका यहाँ पे 6 गुना हुआ, इसका 7 गुना हो जाएगा। तो 87.5, अच्छा 87 पॉइंट क्या होगा 5। इस तरीके से कर सकते हो बड़े आराम से। तो इस चीज समझ में आई तो ही बताना, नहीं तो ही बताना, ठीक है ना। ये बेस है सारा, और बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।